हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 56वें सर्ग की कथा करेंगे। अयोध्या कांड के 56वें सर्ग में कथा यह आती है कि श्री राम लक्ष्मण और सीता को लेकर के यमुना नदी पार कर चुके हैं। भारद्वाज ऋषि के आश्रम से निकल करके संगम के समीप यमुना नदी पार करके और श्याम वट का दर्शन करके और वह चित्रकूट के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए रात यमुना नदी के एक समतल तट पर रात विश्राम किए। अब प्रातः काल हो चुकी है और प्रातः काल में श्री राम सबसे पहले जगते हैं और लक्ष्मण को जगाते हैं। कहते हैं, लक्ष्मण सौम्य उठ जाओ और प्रातः काल होने को आ गई है। देखो पक्षियाँ कलरव कर रहे हैं, पक्षियाँ जो वन में से आवाज़ आ रही हैं, पक्षियों की बोली की आवाज़ आ रही है। प्रातः काल हो गया है और आप लोग उठो और यमुना जी में स्नान करके तैयार हो जाओ, हम लोग चित्रकूट की ओर आगे बढ़ेंगे। अब ये लोग यमुना में तीनों जने स्नान करके और चित्रकूट के तरफ आगे बढ़ते हैं। जब चित्रकूट एकदम निकट आ जाता है तो चित्रकूट पर्वत का शिखर दिखाई दे रहा है और चित्रकूट पर्वत के आसपास के जो वन दिखाई दे रहे हैं उसमें सीता जी से श्री राम कहते हैं कि सीता यह देखो पलाश के जो वृक्ष हैं कितना इसमें फूल आया हुआ है। बसंत ऋतु में इस चित्रकूट पर्वत के आसपास जितने वन हैं इनके वृक्षों में सारे वृक्ष जो हैं पुष्पों से लदे हुए हैं, फूलों से लदे हुए हैं। जैसे मालाओं का हार बना हुआ हो वृक्षों में, इस तरह से सभी वृक्षों में फूल दिखाई दे रहे हैं। बसंत ऋतु के उत्सव में यह सीता से कह रहे हैं कि सीता यह देखो किस प्रकार से सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं, जैसे पुष्पों का गुच्छा और माला और हार हो। फिर उसके बाद से लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो ये हाथियों का झुंड देखो, वह देखो हिरणों का झुंड देखो। अब ये चित्रकूट पर्वत कितना सुंदर है, चारों तरफ सुंदर सुंदर वन है और यहाँ पे फल मूल अत्यंत इस वन में फल मूल दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हम लोग देखो वह सामने चित्रकूट पर्वत का शिखर दिखाई दे रहा है। हम लोग इस वन में एक समतल जगह भूमि देख करके वहाँ पर्णकुटी बनाएंगे और वहीं हम आराम से रह सकेंगे। हम अपना बाकी जो वनवास का जो समय है उसको निर्विघ्न रूप से हम यहाँ व्यतीत कर सकते हैं। ये चारों तरफ फल, उसके बाद से उनको नदी दिखाई देती है, जल स्रोत दिखाई देते हैं। सब कुछ देखते हुए सीता जी को दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए तीनों जन राम लक्ष्मण और सीता तीनों लोग वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। वाल्मीकि ऋषि को जा करके श्री राम अपना परिचय देते हैं तो वाल्मीकि ऋषि उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में बिठाते हैं और वहाँ वार्तालाप होती है। वार्तालाप के पश्चात श्री राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ही लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण जाओ तुम वन में से लकड़ियाँ काट करके ले आओ और हम यहीं पे एक उपयुक्त थोड़ी दूर पे उपयुक्त जगह देख करके और पर्णशाला बनाएंगे, कुटी बनाएंगे। लक्ष्मण जी जाते हैं और जंगल से लकड़ियाँ काट के लाते हैं, पत्ते लाते हैं और वह पर्णकुटी तैयार करते हैं। पर्णकुटी, सुंदर सी पर्णकुटी जब तैयार हो जाती है, पर्णशाला तैयार हो जाता है तो श्री राम उसको देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं लक्ष्मण बहुत ही सुंदर पर्णकुटी हम लोगों की बन गई है। अब हम लोग इसके वास्तु के अनुसार पूजन करेंगे। तो जाओ गजकंद का मूल लेकर के आओ, गजगंध लेकर के आओ और उसको पकाओ और उसके गूदे से हम सभी देवताओं का हम भोग लगाएंगे और उसी के गूदे की बलि दे करके हम यहाँ पे वास्तु के अनुसार हम पूजन करेंगे। लक्ष्मण जी जाते हैं, गजगंध लेकर के आते हैं और उसको आग में पकाते हैं। आग में पकाने के पश्चात उसको वैश्वदेव बलि के पूजन में श्री राम उसी गजगंध के गूदे का बलि चढ़ाते हैं और वास्तु पूजन करते हैं। सभी देवताओं का आह्वान करते हैं, सभी ब्रह्मा विष्णु महेश सबका आह्वान करके सबका भाग देते हैं और एक सुंदर सा अपने पर्णकुटी में भी वह एक पूजन स्थल बनाते हैं और पूजन स्थल के पश्चात
वह नदी में स्नान करके और गायत्री मंत्र के द्वारा पूजा पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र की पूजा पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं और उसके बाद वह वास्तु का विधिवत पूजन अपने पर्णकुटी में करते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ सुखपूर्वक, और तीनों लोग वास्तु पूजन के पश्चात तीनों लोग पर्णशाला में प्रवेश करते हैं और सुंदर सी कुटिया उनकी जो है, जो पर्णकुटी की दीवार है वह लकड़ियों की है और ऊपर से जो छज्जा है वह पत्तियों का है। जंगल के वनों के पेड़ों की पत्तियों का पर्णशाला जो है ऊपर से छाया हुआ है और पत्ते और खरपतवार से ऊपर से उन्होंने छा रखा है, और जो दीवार बनाई है उन्होंने वह लकड़ी और बांस की बना रखी है। इस प्रकार से सुंदर सी कुटिया बना करके और वहाँ पर यह लोग सुखपूर्वक निवास करने लगते हैं। 56वें सर्ग की कथा यहीं समाप्त होती है। अब 97वें सर्ग में उधर सुमंत्र जी अयोध्या में पहुंच चुके हैं और महाराज दशरथ से वो मुलाकात करते हैं। अगले सर्ग में इसकी कथा हम करेंगे।